हेलो बेटा जी। तो बहुत दिनों के बाद पूरे शिद्दत के साथ 15 दिन हो गए मुझे आपसे मिले हुए अप्रोक्स 15 दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। नया चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का, क्लास 12th का। जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने में थोड़ा सा डिले हुए, बट कोई नहीं, करें तो ही जाएंगे कहाँ पे। अभी तो हमारे पास पूरा टाइम पड़ा है, उस पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए और हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से फोकस करते पढ़ेंगे। वैसे हमने तीन चैप्टर कर लिया है पूरे के पूरे, किसमें, यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, चैप्टर 2 एज वेल, चैप्टर 3 एज वेल। ये जो चैप्टर है बेटा, ये थिंकर्स बिलीफ एंड बिलीव, इस चैप्टर को हम आज प्रॉपर पूरा नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में आपसे बात करूंगा बस, ठीक है। और बाकी जो प्रॉपर तरीके से चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज बस एक लाइट ओवरव्यू है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्तूपास के बारे में। चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। क्लियर। कल्चरल डेवलपमेंट हमारे देश में कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या स्तूपा का क्या महत्व था, किसने बनाया, कैसे डेवलप हुआ, कौन तोड़ा, शाहजहां बेगम का क्या रोल था, ये हम देखेंगे। कहां कहां पे कौन कौन से टाइप की चीजें जो थी वो ग्रो हुई, जैसे इंडिया में महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो ग्रो हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले के जमाने में क्या क्वेश्चंस थे, जस्ट लाइक कि अर्ली ट्रेडिशन में जो वैदिक सैक्रिफाइसेस होते थे वो कैसे थे, और न्यू टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या आने लगे, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोग जो थे वो वैदिक अथॉरिटीज को क्वेश्चन करने लगे, कैसे डिबेट किया जाने लगा इन सब चीजों के ऊपर। ये सब हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कैसे कैसे जो जैनिज्म है, जो वैदिक, इसके अंदर जो बुद्धिज्म है, इसके अंदर अलग अलग सेक्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उन चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे भगवान महावीर के बारे में, कितने टीचर्स थे, तो इनको तीर्थंकर्स क्यों बोला जाता है, इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, इन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, अहिंसा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। क्लियर बेटा। एसेटिज्म क्या होता है, पैनिक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कहां कहां एनलाइटनमेंट के लिए कहां कहां ये जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये कहां कहां किस किस कंट्री में फ्लोरिश हुआ, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बुद्धिज्म में क्या ये मिडल पाथ कैसे अपनाया गया। मिडल पाथ क्या होता है, हम किसी भी चीज को एक्सट्रीम में नहीं लेके जाना, हमें बिल्कुल लो नहीं लेके जाना, लो हाई नहीं लेके जाना, हमें मिडल पाथ को अपनाना है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ओरल टीचिंग्स क्या थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, त्रिपिटक कौन थे, त्रिपिटक 3 बुक्स थी, वो कब बनाया गया, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अजय पिटक, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर। उसके बारे में हम देखेंगे कि गृहपति, वर्कर, स्लेव्स, इन सब सोशल आइडेंटिटी जो थी वो सब क्या चीजें थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भिक्षु कौन होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। स्तूपा जो बना वो कैसे बनाया, किसने बनाया, क्या रीजन था स्तूपास का, क्या किसी राजा ने, हिंदू राजा ने भी उनका मदद किया या नहीं किया, तो ये सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम स्तूपा के आर्किटेक्चर को देखेंगे, क्या होता है, इसको भी डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सांची स्तूपा और अमरावती स्तूपा, ये दोनों स्तूपास में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम ये जितने भी लोकल ट्रेडिशन में ये जो चीजें हमें मॉन्यूमेंट्स में स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्लियर। अभी जो स्कॉलर्स है इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, टीचर्स क्यों बनाई गई हैं, ये देखेंगे। महायान बुद्धिज्म क्या होता है, हीनयान बुद्धिज्म क्या होता है, अलग अलग सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। क्लियर बेटा। फिर टेम्पररी, फिर वैष्णविज्म क्या होता है, शैविज्म क्या होता है, शिव भक्त को क्या बोलते हैं, विष्णु भक्त को क्या बोलते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। उपनिषद डिबेट पूरा का पूरा, टेम्पल आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वाइट ओवरव्यू है हमारे चैप्टर का, और इस चैप्टर में बस आज हम 2 ही स्लाइड्स को करने वाले हैं, ठीक है। अब उस स्लाइड्स पे दो स्लाइड में एक ही स्लाइड्स को करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये बेसिकली टीचिंग है किस चीज का, जैनिज्म का। तुम्हें पता है जैनिज्म और बुद्धिज्म इंडिया में ही ग्रो हुआ। ऐसा बोला जाता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इज अ रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। अब रिबेल चाइल्ड क्यों बोला जाता है, जैनिज्म इन लोगों को नहीं मानते क्योंकि उनका मानना है कि हमारे 23 तीर्थंकर्स थे, 24 तीर्थंकर्स थे, वो बहुत पहले से थे, हिंदुइज्म से भी पुराना रिलीजन, वो उनका क्वेश्चन है, हमें उसमें उनकी इंटीग्रिटी में नहीं जाना, वो क्या कहते हैं, सबका अपना बिलीफ होता है, हमारा बिलीफ अलग, उनका बिलीफ अलग, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें तो उनसे अच्छी बातें लेनी है ना, उन्होंने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाई हमें उस चीज के बारे में फोकस करना है। तो अहिंसा की बात करेंगे, प्रॉपर देखेंगे तो जैनिज्म में क्या क्या चीजें सिखाई है। सबसे मेन टीचिंग, चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, उनकी मेन टीचिंग क्या है, अहिंसा। क्या है बेटा, अहिंसा, नॉन इंजरी। अब इन्होंने अहिंसा के ऊपर क्या क्यों फोकस किया,
देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म जब ऑर्गेनाइज हुआ, जब अराइज हुआ, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वैदिक सैक्रिफाइसेस करी जाती थी। तो वैदिक सैक्रिफाइसेस जब ज्यादा होंगे और एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तो ज्यादा वैदिक सैक्रिफाइसेस होंगे तो एनिमल्स हमारे पास बचेंगे नहीं, जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इन्होंने कहा, जितना भी बुद्धिज्म है, कि हम लोगों की प्राइम टीचिंग क्या रहेगी, हम लोग नॉन वायलेंस को प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस इनका मानना था कि हर चीज में, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी चीज है उन सब चीज में जीव होता है और हमें जीव हत्या नहीं करना। इसका बेसिक पर्पज ये था कि एग्रीकल्चर को, ट्रेड को बढ़ावा देना, नॉन वायलेंस है, ठीक है। बट वो बात की बात है, उसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या क्या टीचिंग थी हमारी जैनिज्म की? सबसे पहला, अब्सटेन फ्रॉम द किलिंग, सिंपली नॉन वायलेंस, हमें किसी को मारना नहीं है। आजकल के बच्चों को बोलो, चाहे किसी को भी बोलो, मार के, अरे सर टेस्ट तो बिरयानी में आता है, बट ऐसा नहीं है। नॉन किलिंग, किसी को भी नहीं मारना, जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पेड़ हो, पत्तों, किसी को, चीज को भी हमें, जिस किसी के अंदर भी क्या है, लाइफ हो, उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। चोरी करने से बचना है, मतलब जो आपका अपना है सिर्फ वही रखो, बेशक दान दे दो, ये नहीं कि दूसरे का भी उठा के ले आओ। पर आजकल के जमाने में क्या होता है, एक एक इंच जमीन के लिए लोग एक दूसरे को मार काट कर लेते हैं। रात को चोरी कर, सामान घर के बाहर रख के लेंगे, कोई उठा के लेके चला गया। तो ये सब चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। उसके अलावा हमें झूठ नहीं बोला। अरे सर ये क्या बात बता रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? झूठ के बिना तो हमारा काम हो ही नहीं सकता। तो एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, वी डू नॉट हैव टू लाई, हमें हमेशा सच का साथ देना है। वी हैव टू फाइट फॉर अ ट्रुथ, क्लियर। उसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखना, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सब क्या करेंगे, हम लोग उसका डोनेट कर देंगे। तो हमें डोनेशन के ऊपर जाना है, हमें एक बहुत कम मात्रा में क्या रखना है, हमें अपने पास प्रॉपर्टी को रखना है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है बेटा? सेलिबेसी होता है कि किसी भी मैरिटल रिलेशन में नहीं आना, ना ही सेक्सुअल रिलेशन में आना है। तो इट मींस एक ब्रह्मचार्य को पालन करना इज नोन एज सेलिबेसी। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मचार्य। और दिस इज द ओनली टीचिंग दैट इज गिवन बाय द महावीर। किसने दिया था इसको? महावीर। महावीर कौन था बेटा? 24th तीर्थंकर थे किसके? जैनिज्म। क्लियर बेटा? इन्होंने ये भी कहा, महावीर 24th तीर्थंकर से जैनिज्म के। अब ये जो स्टोन है, रॉक्स है, वाटर से, इनके कहना था कि इन सब में क्या है, हमारे पास लाइफ है। क्या है? इन सब में हमारे पास लाइफ है और हमें इस लाइफ को बचा के रखना, हमें लाइफ को क्या करना है, नुकसान नहीं करना। इन्होंने कहा अभी एसेटिज्म और पैनिक क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और बेटर डिटेल में, जब हम इसको इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे तब करेंगे। बेसिकली हमने टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म देखा। सबसे पहले किलिंग से बचना है, दूसरा चोरी नहीं करना, उसके बाद हमें झूठ नहीं बोलना, उसके बाद सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है। तो दिस इज ऑल सेट फॉर टुडे, क्लियर। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम और अच्छे डिटेल के साथ इसको हम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू।